बहन हांग हुआ, बहन डोंग मेई, आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद। 18 वर्षीय लड़कियों को देखते हुए जियान चेन ने दोनों को चुपचाप धन्यवाद दिया। ये दोनों नौकरानियां चांगयांग परिवार की नौकरानियां थीं और खास तौर पर जियान चेन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए थीं। चूंकि जियान चेन हमेशा अपने कमरे में अकेला रहता था, इसलिए उसकी मां बी यूनटियन ने उसकी सेवा करने के लिए 2 नौकरानियां रखी थीं। जियान चेन की बात सुनकर दोनों लड़कियां प्यार से हंसने लगी और फिर बोली, चौथे गुरु, इतने विनम्र मत बनिए, हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ठीक है चौथे मालिक, कृपया भविष्य में इतनी विनम्रता से पेश न आए। अगर बड़ों को पता चल गया कि आप हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं तो हमें कड़ी सजा मिल सकती है, दूसरी नौकरानी ने कहा था। जियान चेन मुस्कुराया, चिंता मत करो, अगर दूसरे लोग होते तो मैं इस तरह बात नहीं करता। जियान चेन असाधारण रूप से बुद्धिमान था और चांगयांग हवेली में पदों के संबंध में सख्त नियम थे। अगर चौथे मालिक को ऐसे शब्द कहते हुए सुना जाता तो यह निश्चित था कि दोनों लड़कियों को हल्की सजा नहीं दी जाएगी। अपना चेहरा धोने के बाद जियान चेन अपने कमरे से निकलकर हमेशा की तरह अपनी मां के कमरे की ओर चल पड़ा। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, यह उसके अपने कमरे से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर था। कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद जियान चेन ने अपनी मां को ड्रेसिंग टेबल पर अपने बगल में खड़ी अपनी 2 नौकरानियों की मदद से मेकअप करते हुए देखा। जियांग र, तुम आज हमेशा की तुलना में जल्दी आ गई हो। जियान चेन पर एक नजर डालने पर प्यार और प्रशंसा से भरी एक कोमल मुस्कान देखी जा सकती थी। उसके चेहरे पर प्यार का भाव देखकर जियान चेन का दिल भी नर्म हो गया। अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन ने बचपन में ही अपने दोनों माता पिता को खो दिया था और इसलिए उसे कभी भी मां के प्यार के बारे में पता नहीं था, नहीं उसे कभी इसका अनुभव हुआ था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया तो उसने मां के प्यार की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था और इसलिए उसने धीरे धीरे समय के साथ प्यार की इस भावना को संजोना शुरू कर दिया था। जियान चेन अपनी मां के पास गया और उसके पेट को सहलाते हुए शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ कहा, आपका बेटा भूखा है। कल रात के कठोर व्यायाम के बाद उसे भूख की हल्की पीड़ा महसूस हो रही थी। बी यूनटियान ने जियान चेन के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा और हंसते हुए कहा, फिर एक पल में मां आपको खाने के लिए भोजन कक्ष में ले जाएगी। हाँ, जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अपने दिल में वह चुपके से अपनी मां द्वारा दिखाए गए प्यार भरे ख्याल का आनंद ले रहा था। एक और सेकंड के लिए रुककर जियान चेन ने फिर से अपना मुंह खोला, मां। बी यूनटियान ने जियान चेन को गर्मजोशी से देखा और कहा, जियांग, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। जियान चेन एक पल के लिए झिझका और फिर अपने मन की बात याद करने लगा। अपनी मां की ओर देखते हुए उसने कहा, मां, क्या आप अपने बच्चे को बता सकती हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है? जियान चेन की बात सुनकर बी यूनटियन उसके सवाल से चौंक गई। अपना मुंह खोलते हुए उसने पूछा, जियांग, क्या तुम्हें बाहरी दुनिया में दिलचस्पी है? आपका बेटा तो केवल जिज्ञासु है, उसने उत्तर दिया। बी यूनटियन ने हंसते हुए कहा, जियांग, बाहरी दुनिया बहुत विशाल है और बहुत जटिल भी। बाहरी दुनिया के मामले सिर्फ शब्दों से स्पष्ट नहीं किए जा सकते। अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो सबसे अच्छा होगा कि तुम लाइब्रेरी में जाकर इस पर कुछ किताबें पढ़ो। जब उसने अपना जवाब दिया तभी बी यूनटियन का चेहरा थोड़ा असहाय लग रहा था। लेकिन जियांग, तुम अभी भी पढ़ना नहीं जानती। अगर तुम लाइब्रेरी भी जाओगी तो तुम कोई भी शब्द नहीं पढ़ पाओगी। माँ, तो फिर क्यों ना हम कुछ लोगों को बुलाकर मुझे पढ़ना सिखाएं? जियान चेन की आवाज में कुछ असंतोष था। खिलखिलाते हुए बी यूनटियन ने कहा, जियांग, तुम सिर्फ 2 साल की हो। तुम्हारी माँ ने पहले कभी 2 साल के बच्चे को पढ़ना सीखते नहीं सुना या देखा है। यहाँ तक कि पूरे तियान युआन महाद्वीप में भी इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। आमतौर पर किसी भी बच्चे ने सबसे पहले 4 से 5 साल की उम्र में पढ़ना सीखना शुरू किया होता है। जियान चेन तुरंत समझ गया, माँ, आपका बेटा पढ़ना सीखना चाहता है। क्या आप कृपया कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकती हैं जो मुझे पढ़ना सिखा सकें? बी यूनटियन अवाक रह गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। जियांग, पढ़ना सीखना एक थका देने वाला काम है और साथ ही बेहद उबाऊ भी है। तुम्हें समझना चाहिए कि महाद्वीप में कई अलग अलग शब्द हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी से सीखा जा सके। क्या तुम सच में अभी सीखना चाहती हो? जियान चेन ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया, मैं हूँ। जियान चेन का जवाब सुनकर बी यूनटियन की मुस्कान और भी शानदार हो गई। एक खुश हंसी के साथ उसने कहा, अगर जियांग र की यही मांग है तो माँ तुम्हारा पूरा समर्थन करेगी। अपना सिर घुमाते हुए उसने पुकारा, जियाओ लियू, एक पल में लो सिटी जाओ और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक को काम पर रखो और उसे हवेली में लाओ ताकि वो मेरी जियांग र को पढ़ना सिखा सके। हाँ, मेरी महिला नौकरानी जो बी यूनटियन के बालों में कंघी कर रही थी ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। जियांग, काफी समय हो गया है, चलो हम दोनों भूखे मरने से पहले भोजन कक्ष में चलें। दिन जल्दी ही बीत गया और जब दूसरा दिन आया तो बी यूनटियन द्वारा नियुक्त शिक्षक हवेली में आया और उसे पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। और इसलिए उस पल से जियान चेन अपना दिन गंभीरता से पढ़ने का अध्ययन करने में बिताने लगा, क्योंकि उसने अतीत की अपनी यादों से कुछ मानसिक दृढ़ता और ज्ञान बनाए रखा था। इस नई दुनिया की लिखित भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं था। शिक्षक जो उसे पढ़ाने में अपना दिल और आत्मा लगा रहा था और साथ ही उसकी अद्भुत याददाश्त क्षमताओं के साथ पढ़ना सीखना उसके लिए बेहद तेज और आसान था। केवल 3 महीने की छोटी सी अवधि में उसने पहले ही महाद्वीप के सबसे बुनियादी शब्दों में महारत हासिल कर ली थी। जियान चेन की सीखने की गति ने शिक्षिका को आश्चर्यचकित कर दिया था। बी यूनटियन को जब पता चला कि उसने 3 महीने में अधिकांश लिखित भाषा सीख ली है तो उसे यकीन नहीं हुआ। अंत में उसने जियान चेन को एक परीक्षा में बैठाया, इससे पहले कि वो इस तथ्य को स्वीकार कर सके। अगर कोई जियान चेन की तरह महाद्वीप में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश शब्दों को पढ़ना और लिखना चाहता है तो उसे कम से कम 2 साल बिताने की जरूरत थी। जियान चेन ने इसे 3 महीने में पूरा किया, जबकि इसमें 2 साल लग गए। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि जल्द ही जियान चेन के पिता के कानों तक पहुंच गई। चांगयांग बा ने व्यक्तिगत रूप से जियान चेन से इस बारे में मुलाकात की।
जियांग, तुमने इतने कम समय में बहुत कुछ सहा है, अब आराम करने का समय है। अपने पिता से कहो कि तुम्हें इनाम दो, क्योंकि तुमने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत से पढ़ना सीखा है। मुझे नहीं पता कि जियांग क्या इनाम चाहेगा। चांगयांगबा के चेहरे पर मुस्कान थी और वह जियान चेन की तरफ देखते हुए बोल रहा था। अपने बेटे के रूप में इतने प्रतिभाशाली होने के कारण उसे खुद पर बहुत गर्व था और वह जियान चेन की किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक परवाह करता था। ये सुनकर जियान चेन की आंखें चमक उठी और जवाब देने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए सोचा, पिताजी, क्या आप अपने बेटे को पुस्तकालय में जाने और वहां कुछ किताबें पढ़ने की अनुमति देंगे ताकि मुझे कुछ अनुभव मिल सके और मैं और भी अधिक सीख सकूं। चांगयांगबा की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जियान चेन को संतुष्टि से देखा। जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, यह बिल्कुल भी समस्या नहीं है जियांग ए, तुम्हारा दिल खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखता है और तुम्हारे पिता को इस पर गर्व है। मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करता हूँ। जब भी तुम चाहोगी लाइब्रेरी तुम्हारे लिए मुफ्त रहेगी। धन्यवाद पिताजी। जियान चेन के चेहरे पर खुशी के भाव थे। लाइब्रेरी में प्रवेश कर पाना एक उपलब्धि थी जिसके बारे में जियान चेन वास्तव में खुश हो सकता था। आखिरकार वो समझ गया था कि लाइब्रेरी ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे सीधे चांगयांग कबीले से आना चाहिए। बेशक अगर किसी को कबीले के नेता से अनुमति मिल जाती है तो आवश्यकताओं को माफ किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद चांगयांगबा ने अपने कमरे से जाने से पहले कुछ समय के लिए जियान चेन पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। उसके जाने के बाद जियान चेन अब अपने कमरे में नहीं बैठ पा रहा था। तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर वो लाइब्रेरी की दिशा में चला गया। 3 महीने तक ध्यानपूर्वक पढ़ना सीखने के बाद ये सब लाइब्रेरी में प्रवेश करने और बाहरी दुनिया से संबंधित जानकारी देखने में सक्षम होने के इस क्षण तक ले गया। भले ही किताबों में बाहरी दुनिया के बारे में बहुत अधिक विवरण न हो, जियान चेन हमेशा अपनी माँ से पूछ सकता था, लेकिन किताबों में निश्चित रूप से उसकी माँ की तुलना में अधिक विवरण थे और साथ ही काफी व्यापक भी थे। नतीजतन जियान चेन ने किताबों को अधिक महत्व दिया था। लाइब्रेरी का स्थान जियान चेन को बहुत पहले ही पता चल चुका था। यह उसके परिवार के आंगन के पीछे एक बड़े शिवालय में था। जब जियान चेन ने पीछे के प्रांगण में प्रवेश किया तो उसने तुरंत महसूस किया कि हर दिशा में कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं और उसे सांप जैसी आंखों से घूर रहे हैं। अपने सिर को ऊंचा और गर्व से रखते हुए जियान चेन ने दिखावा किया कि उसे विशेषज्ञों का आभास नहीं हुआ और वह टॉवर में आगे बढ़ गया। अगर वह दूसरे लोगों को बता देता कि उसे लोगों का आभास हो गया है जो उसे छुपे हुए क्षेत्रों से देख रहे हैं, तो उसके बाद कई तरह के परेशान करने वाले सवाल उठ खड़े होते। वो आखिर 2 साल का बच्चा था जिसे मार्शल आर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चांगयांग हवेली में कई प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन बहुत से लोग लाइब्रेरी की ओर नहीं जा रहे थे। इसलिए जियान चेन ने केवल उन लोगों को देखा था जो उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले गार्ड थे और लगभग कोई अन्य कबीले का सदस्य नहीं था। जियान चेन जल्दी से टॉवर के दरवाजे पर पहुंचा और फिर रुककर अपना सिर ऊपर उठाया ताकि टॉवर के दरवाजे के ऊपर लटके हुए बहुत बड़े बोर्ड को देख सके। बुक पवेलियन शब्द फैंसी लेखन में लिखे गए थे जिसके नीचे 2 गार्ड खड़े थे। जब उसने 2 गार्डों को देखा तो वह बता सकता था कि इन गार्डों में निश्चित रूप से ताकत की कमी नहीं थी। गेट खुलने का इंतजार करते हुए जियान चेन 2 गार्डों की वजह से बिना किसी बाधा के सीधे अंदर चला गया। वे लगभग लकड़ी की नक्काशी की तरह थे जो अपनी पीठ सीधी करके किनारे पर स्थिर खड़े थे। यहाँ तक कि जब जियान चेन दिखाई दिया तो दोनों ने उसका अभिवादन भी नहीं किया। जैसे ही जियान चेन ने भीतरी टॉवर में प्रवेश किया, एक लंबा और संकरा गलियारा उसकी आंखों को आकर्षित कर गया। बाहर दिन का समय था और रोशनी खूबसूरती से चमक रही थी जिससे एक ऐसा नजारा बन रहा था जो किसी और जैसा नहीं था। गलियारे की दीवारों पर एक चमकीला चांद मोती लटका हुआ था और दालान को रोशन करने के लिए रोशनी दे रहा था। गलियारे की लंबाई काफी लंबी थी जो अंत में 2 रास्तों में बन गई। जियान चेन ने अनुमान लगाया कि दोनों रास्ते टॉवर के विपरीत दिशा से होकर गुजरते थे और फिर कुछ दूरी के बाद फिर से जुड़ जाते थे। चौथे गुरु कबीले के नेता ने कहा है कि आपको टॉवर के बाईं ओर जाने का अधिकार है। एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। छाया से धीरे धीरे बाहर आता हुआ एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। ये सुनकर जियान चेन ने पलटकर देखा। हालांकि टॉवर के इस हिस्से में रोशनी कम थी, लेकिन वह छाया के बीच में उस आकृति को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे और पूरे शरीर पर झुर्रियां थी, चांदी का चांग पाव पहने हुए जिसमें कोई अन्य रंग नहीं था। फिर भी वो अपेक्षाकृत सामान्य दिख रहा था। किसी को भी संदेह नहीं था कि वो एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। जियान चेन ने बूढ़े आदमी को चाहे जितना भी देखा हो, उसे औसत दर्जे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि उसने फिर भी बूढ़े आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह उसकी आंतरिक प्रवृत्ति थी जिसने उसे बताया कि यह बूढ़ा व्यक्ति असाधारण ताकत वाला एक विशेषज्ञ था। इस दुनिया में आने के बाद से उसने जो सबसे मजबूत आदमी देखा था